मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर हाउस। आज आइए हम लेके चलते हैं आपको एक ऐसे दुर्गा पंडाल पे जिसे देखने के बाद शायद आप भी अचंभित हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर इस तरीके का प्रारूप देने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। हम जाएंगे अपने छायाकार से इस पंडाल को दिखाने की कोशिश करिए। यह पंडाल जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा यह किसी कपड़े से नहीं बना हुआ है, ये ऐसी चीज से नहीं बना है जो कहीं ऐसे दुकानों पे मिल जाए। इसको बनाने के लिए तालाबों के किनारे से ये घास को लाया गया और उसको काट कर किसानों से खरीद कर लाया गया और उसको काट कर तैयार किया गया और उसके बाद एक रोजगार देने का भी काम किया गया। हम ये चाहेंगे कि इन लोगों से थोड़ी चर्चा करें और इसके बारे में जाने, क्योंकि ये रोजगार भी देता है, पंडाल भी है और मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के लिए एक मंदिर का रूप भी बनाया गया है इसको। नमस्कार, पहले अपना परिचय दे दीजिए। परिचय, हम इस समिति का महामंत्री हूँ पूर्णेंदु गड़ोई। और आज हम लोग का जो है ये मेन तो डांडिया नाच है आज, फिर उसके बाद कलकत्ते से आए वो धारा जो है आज नृत्य गायन प्रस्तुति भी होगा। आपसे हम एक चीज जानना चाहते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है ये जो पंडाल बनाया गया है ये पूरे लखनऊ में अलौकिक है। ये इस तरीके का पंडाल कहीं दिखाई नहीं पड़ता, क्या कुछ खास है इसमें? खास ये विशेष प्रकार एक घास है, इसको जो है पहले वहाँ से काट के फिर सुखा के फिर छीन के तब ये लाया। हम लोग का ये प्रोसीजर करीब 3 महीना से चल रहा है। आइए और जाते हैं, क्योंकि माँ की आराधना करते करते शायद वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अपनी चीजों को नहीं कह पाते हैं। हम खुद कहना चाहेंगे। हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से प्रेरणा मिलती है जो इस तरीके का आयोजन आप लोग करते हैं? सब माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग जो है बंगाल का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। बाकी हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग सभी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और इसके लिए जैसे अभी इस साल हमारा दुर्गा पूजा होने के बाद 2 ही 3 महीना आराम करेंगे, फिर इसके लिए हम लोग सोचने लगते हैं अगले साल कितना अच्छा करना है और कैसे। माँ से इतनी ममता, बस कैसे अच्छा करना है। तो आप इस पंडाल को देखिए, आप पंडाल को देख के आप सोच नहीं सकते, बता नहीं पाएंगे जो इस पंडाल किस चीज़ से बना है। न जनरल आदमी इसको बता नहीं पाएंगे। हाँ, जो गांव के किसान होगा, जिसको हो सकता है जिस गांव में ये घास उगती हो, ये घास एक तरह का घास है। ये घास हर गांव में नहीं, जिस गांव में 12 महीने पानी जमा रहता है जिस खेत में, उसी खेत में ये उगता है। समझिए वो खेतों में कोई दूसरी फसल हो नहीं सकती। आमतौर पे देखा जाता है कि कपड़ा लाया और पंडाल को बना दिया। कपड़ा जो दुकानदार है उसका बिक गया और पंडाल बन के तैयार हो गया, लेकिन इससे एक व्यापार और उत्पन्न हुआ। जिससे हम कहने जा रहे थे, तो ये जो हम लोगों का सोच है कि एक घास को काम में लाया जाए। इस घास को काम में लेने से जो गांव के छोटे किसान हैं, जहां जिस खेत में समझ लीजिए फसल नहीं उगती है, तो उनके लिए रोजगार हो गया। उनसे हमने घास खरीदा, फिर हमने दूसरा लेबर लगा के उसको लेबर चार्ज देके जो सुखवाया, फिर उससे जो है चटाई बनवाया, चटाई का रूप दिया। चटाई का रूप देने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट से उसको यहाँ मंगवाया। फिर इसका जो बनाने वाला पंडाल को मंदिर का रूप देने वाला कारीगर होते बंगाल का होते हो, फिर उनको बुला के इसको माता रानी का एक मंदिर का रूप दिया गया। अब समझ सकते हैं, हमने पंडाल बना दिया, कपड़ा लगा दिया, मिल से कपड़ा लिया है, वो एक पूंजीपोती को रोजगार मिल गया, गरीब को तो नहीं मिला। जो हमने ये सोचा कि अगर उस खेत से लिए, जिस खेत को एक बंजर कहा जाता है, जहाँ पे तो बंजर खेत नहीं है, जहाँ पानी भरा रहता है, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 महीने पानी भरा रहता है, वो पानी सूखता ही नहीं है, डूब एरिया। तो उस घास को हमने कटवाया, वहाँ उस किसान से लिया जिनका भी वो खेत है, उनको पैसा दे के खरीदा है, फ्री में नहीं मिला। फिर हमने वहाँ के किसान से इसको जो है सुखवा के, इसको जो लोग बीनने का काम करते उससे बिनवाया। फिर बीनने के बाद उसको जो है ट्रांसपोर्ट से यहाँ मंगवाया। फिर वहाँ का जो कारीगर है उनको दिखाया कि इससे हमें पंडाल बना के दो, तो उन्होंने कहा बन जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा बन जाएंगे तो बनवाओ। बनाने के बाद फिर हमने कहा इसको जो है ऐसे बना दे कि इसको पेंट करवा दे तो और अच्छा लगने लगे। तो उसको पेंट करवा दिया पूरा स्प्रे मशीन से,
पेंट करवाया गया, तो ये पंडाल मंदिर का रूप आया। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ धार्मिक नहीं था, हमारा उद्देश्य ये भी था कि रोजगार भी मिले। धर्म ऐसी चीज है जो भारत में है, तो धर्म से व्यापार उत्पन्न होता है, जो कि मंदिरों के आसपास जो दुकानें होती हैं वो किसी न किसी गरीब की होती हैं। व्यापारी छोटा होता है, वो फूल माला बेचता है, और किसान हो सकता है, जैसे किसानों के यहाँ से ये जो घास आई उसने एक व्यापार उत्पन्न किया। अगले साल कुछ लोग और इस पे आगे बढ़ेंगे। आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? इसमें यही माता रानी का जो भी है कृपा है, उसी से सब पंडाल सजता है और कलकत्ता से कारीगर मंगाया जाता है। उसी से जो है ये कम से कम 1 महीने का पसी जा रहा है। उस मेहनत से ये पंडाल को खूबसूरती दिया गया है, और ये कलकत्ता के सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें गरीब से लेके अमीर तक इसको सबको मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व है, और वही खूबसूरती से हम लोग मानते हैं माता रानी को। क्या नाम? देवव्रत मैती है। मैती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इस पंडाल को बनाया और मां दुर्गा के 9 दिन के 9 रूपों की पूजा की। क्या कुछ कहना है आपका? क्या कहना है? पूजा करते बस यही अच्छा लगता। चलिए, कहते हुए ये जरूर बताया कि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल कलकत्ता का है, वेस्ट बंगाल का है। ये वही कलकत्ता है जो औद्योगिक राजधानी भी रही है कभी। आज भी लोग वहाँ उद्योग कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता से जो ये निकला नवरात्रि की पूजा करना लोग शुरू किए, वो पंडाल को नया रूप देना शुरू किए, तो एक उद्योग को लोगों ने उत्पन्न किया। इससे तमाम लोग जुड़े रहे और जिनको व्यापार करने का मौका मिला। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आपके साथ जुड़ते रहते हैं और नई नई खोज को आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ खबर अवध। कहते हुए ये जरूर बताया कि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल कलकत्ता का है, वेस्ट बंगाल का है। ये वही कलकत्ता है जो औद्योगिक राजधानी भी रही है कभी। आज भी लोग वहाँ उद्योग कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता से जो ये निकला नवरात्रि की पूजा करना लोग शुरू किए, वो पंडाल को नया रूप देना शुरू किए, तो एक उद्योग को लोगों ने उत्पन्न किया। इससे तमाम लोग जुड़े रहे और जिनको व्यापार करने का मौका मिला। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आपके साथ जुड़ते रहते हैं और नई नई खोज को आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ खबर अवध। भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवव्रत मैती है। मैती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इस पंडाल को बनाया और मां दुर्गा के 9 दिन के 9 रूपों की पूजा की। क्या कुछ कहना है आपका? क्या कहना है? पूजा करते बस यही अच्छा लगता। चलिए, कहते हुए ये जरूर बताया कि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल कलकत्ता का है, वेस्ट बंगाल का है। ये वही कलकत्ता है जो औद्योगिक राजधानी भी रही है कभी। आज भी लोग वहाँ उद्योग कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता से जो ये निकला नवरात्रि की पूजा करना लोग शुरू किए, वो पंडाल को नया रूप देना शुरू किए, तो एक उद्योग को लोगों ने उत्पन्न किया। इससे तमाम लोग जुड़े रहे और जिनको व्यापार करने का मौका मिला। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आपके साथ जुड़ते रहते हैं और नई नई खोज को आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ खबर अवध।